अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी और जन्नाती मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में पेश होने वाली एक पुरअसरार और ख़ौफनाक कहानी की तरफ, जो हरफन बहरफ सच है और जिसको सुनकर दिलो दिमाग पर खौफ का एक अलग ही लर्ज़ा तारी हो जाता है। ये कहानी हमें भेजी है जुनेद ने, जिनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि भाई, कुछ दिनों पहले हमारे घर में कज़न्स आए हुए थे और हम सब एक दूसरे को खौफनाक वाक़यात बता रहे थे। इतने में ही मेरी अम्मी आईं और हम सब ने अम्मी को कहा कि अम्मी, क्या आपके साथ भी ज़िंदगी में कोई ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया है? तो अम्मी ने कहा, मेरे साथ तो नहीं, हाँ अलबत्ता हमारे बचपन में एक अम्मा रहती थी, परवीन अम्मा। हम उनसे बहुत करीब थे। उनके बेटों के साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया था जो मुझे आज भी याद है। वैसे तो इस बात को बहुत साल गुजर गए, मगर आज भी याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कल ही की बात थी। हम सब ने अम्मी को कहा कि अम्मी, ऐसा कौन सा वाक़या था, हमें भी बताएं। तो आगे से मैं वाक़या आपको अपनी अम्मी की ज़बानी ही बताता हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि ये बात तब की है जब मैंने 10वीं पास की थी। उस ज़माने में हमारी पड़ोसी होती थी परवीन अम्मा, जिनकी दोस्ती मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा थी। हम भी उनको खाला ही समझते थे। हम दोनों के घर एक दूसरे से बहुत अटैच थे। एक दूसरे का दुख दर्द बांटना हमारा रोज़ का अमल था। ये बात तब की है जब परवीन अम्मा के शौहर का इंतकाल हो गया था और उनके हालात बहुत कसीदा हो गए थे। परवीन अम्मा के 3 बेटे थे जो बहुत मेहनती थे। तीनों की शादी हुई थी और हर एक के घर में 2-2 बच्चे थे। एक के घर में 2 बेटे थे, एक के घर में 1 बेटा और 1 बेटी थी और तीसरे के घर में 2 छोटी छोटी बेटियां थीं। जब परवीन अम्मा के शौहर का इंतकाल हुआ तो हालात काफ़ी ख़राब हो गए। तीनों बेटों ने मिलकर सोचा कि हम पूरी जमा पूंजी मिलाकर एक छोटी सी ज़मीन ख़रीद लेते हैं, जिस पे काश्तकारी कर कर अच्छा निज़ाम चल जाएगा। परवीन अम्मा के पास भी जितना कुछ था वो उन्होंने सब कुछ अपने बेटों को दे दिया और उनके बेटों ने सब कुछ मिलाकर एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लिया, जिस पे वो काश्तकारी करना चाहते थे। वो जब उस पर काश्तकारी करने के लिए गए तो ज़मीन पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वो इतना बड़ा था कि उसकी शाखें और जड़ें काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थीं। परवीन अम्मा का मंझला बेटा, जिनका नाम इशफाक था, उन्होंने अपने दोनों भाइयों को कहा कि ये पेड़ फजूल में यहाँ खड़ा हुआ है, इसको काट देना ही बेहतर है। मगर गांव के अक्सर लोगों ने उनको इस पेड़ काटने से मना किया था, क्योंकि गांव के अक्सर लोगों का ये मानना था कि इस पेड़ पर किसी अनदेखी मखलूक का कब्ज़ा है, उसका घर है और अगर इसको काटा गया तो ठीक नहीं होगा। मगर परवीन अम्मा के तीनों बेटे इस बात को मानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बताने की बातें हैं। इशफाक ने अपने दोनों भाइयों को कहा कि इसकी वजह से हमारा काफ़ी हिस्सा बेकार जा रहा है, अगर इसको भी काट देंगे तो काफ़ी जगह हमें और मिल जाएगी। तीनों भाइयों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम इस दरख्त को काट देंगे। पर परवीन अम्मा को जब मोहल्ले वालों ने कहा तो परवीन अम्मा ने अपने तीनों बेटों को कहा कि बेटा, अगर मोहल्ले वाले कह रहे हैं तो कोई ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर में किसी किस्म की और मुसीबत आए। मगर तीनों बेटों ने अपनी माँ को इस बात का यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ लोगों की बातें हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकें। आप खुद देखें अम्मा, ज़मीन के काफ़ी बड़े हिस्से पर वो दरख्त फैला हुआ है। अगर वो दरख्त वहाँ से हट जाएगा तो हमें काश्तकारी करने के लिए और जगह मिल जाएगी। और यही सुनकर परवीन अम्मा मान गई थीं। कुछ दिनों बाद उन तीनों भाइयों ने मिलकर कुछ लोगों को बुलवाया जिनसे वो इस दरख्त को कटवाना चाहते थे, क्योंकि वो दरख्त इतना बड़ा था कि उन तीनों के बस की बात नहीं थी। जब वो लोग वहाँ पर दरख्त काटने के लिए आए तो अचानक पता नहीं कहाँ से एक पागल चरवाहा वहाँ से गुजरा और जिसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस दरख्त को मत काटो, इस दरख्त को मत काटो, बर्बाद हो जाओगे। वो इतना शोर मचा रहा था कि इशफाक को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि कौन है तू, दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो उसने कहा कि तुम लोग पछताओगे, इस दरख्त पर वो रहता है, अगर तुम लोग उसको तंग करोगे तो वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। सुनने में ये बात इशफाक को बिल्कुल ही बेतुकी और बकवास लगी।
उसने उस चरवाहे को वहाँ से भगा दिया और कहा कि बकवास बंद करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इशफाक के दोनों भाई उस चरवाहे और फ़कीर की बात सुनकर थोड़े परेशान हो गए थे और इशफाक को कहने लगे, क्या वाकई में ये दरख्त काटना ठीक होगा इशफाक भाई? ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मगर इशफाक ने कहा, अरे तुम दोनों भी किस बेवकूफ़ और जाहिल की बातों में आ रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। आखिर कौन है यहाँ पर? जो भी होगा वो दरख्त कटने के बाद यहाँ से चला जाएगा। और ये कहकर इशफाक ने अपने दोनों भाइयों का जहन तब्दील कर दिया। ये बात जब गांव में पहुंची तो गांव के काफ़ी लोगों ने उन तीनों भाइयों को मना किया कि बेटा ऐसा मत करो, तुम लोग अभी पैदा हुए हो, मगर हम अपने अब्बाओं के ज़माने से ये जानते हैं कि इस दरख्त पर वाकई कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसका बसेरा इस पूरे दरख्त पर है। तभी तो आज तक जिसके पास भी ये ज़मीन थी उसने इस दरख्त को नहीं कटवाया। अब तुम लोग ये गलती मत कर देना। मगर इशफाक के ऊपर एक अलग ही धुन सवार थी। वो बस यही चाहता था कि इतना बड़ा हिस्सा मैं खाली कैसे रहने दूँ। अगर ये कट जाएगा तो मुझे बहुत सारी जगह मिल जाएगी जिसमें मैं काश्तकारी कर सकता हूँ और हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। बस वही बात है ना, जब लालच इंसान की आंखों पे पड़ जाए तो इंसान को अपने सामने आने वाली मुसीबत का पता नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सब लोगों के मना करने के बावजूद भी उसने उन लोगों को कहकर उस दरख्त को कटवा दिया। जब उस दरख्त को काटा जा रहा था तो जितने भी लोग उस दरख्त को काटने के लिए आए थे, सबके साथ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा था। कोई खुद ब खुद गिर रहा था, कोई ये बोलता था कि मुझे धक्का लग रहा है, कोई डर जाता था। मगर इशफाक को यही लगा कि ये सब के सब लोग ड्रामे कर रहे हैं, कोई सच नहीं बोल रहे। तभी उसने उनको कहा कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा मगर ये दरख्त काट दो। और आखिरकार वो दरख्त कट गया। जब वो दरख्त कट गया तो इशफाक ने अपने दोनों भाइयों और पूरे गांव वालों को कहा, देखा क्या हो गया? आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे कि आप लोगों के अब्बाओं के ज़माने से यहाँ पर कोई चीज़ है, कि ये चीज़ का बसेरा है, तो वो चीज़ कहाँ गई? देखें, हम तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, कुछ भी नहीं हुआ और दरख्त भी कट गया। अब देखें हमें कितनी ज़्यादा जगह मिल गई है काश्तकारी करने के लिए। सब गांव वाले डरे हुए थे, मगर इशफाक को और उसकी बातें सुनकर वो भी थोड़े नॉर्मल हो गए कि क्या पता वाकई में ये जो भी किस्से मशहूर हैं सिर्फ किस्से ही हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अगले दिन वो चरवाहा फिर से उनके पास आया और जब उसने कटे हुए दरख्त को देखा तो कहा कि तूने अपनी बर्बादी को दावत दी है, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब तू देखना तेरा और तेरे घर वालों का जीना कैसे हराम होगा। तू पाई पाई को तरसेगा, तेरे हालात बद से बदतर होते जाएंगे, तेरी सेहत तेरे पास नहीं रहेगी। तूने बहुत बड़ी गलती की है। मगर इशफाक के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने यही कहा कि अपनी बकवास लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो चरवाहा तो वहाँ से चला गया, मगर इशफाक के घर में कुछ और ही शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे बच्चे बीमार होने लगे। उसके भाइयों के सबके बच्चों को बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। परवीन अम्मा की हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती रही। इशफाक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक सबकी तबीयत बेदर्द हो गई है। इशफाक के साथ साथ उसके भाइयों को भी अब बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। काश्तकारी करने के लिए जाता तो कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती। बच्चों को लेके या परवीन अम्मा को लेके अस्पताल जाता तो डॉक्टर बोलता कि समझ से बाहर है, हर किस्म की दवाइयाँ दे दी मगर इनकी बुखार तो उतरता ही नहीं है। इशफाक दिन ब दिन परेशान से परेशान होता जा रहा था। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जहाँ पे काश्तकारी की थी वहाँ फसल उगने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़मीन एक तरह से बंजर सी मालूम हो रही थी। इशफाक को परेशानी लायक हुई कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। इशफाक के दोनों भाइयों ने और गांव वालों ने उसको कहा कि देखा तुमने उस दरख्त को काटा था ना, उस पर जो भी मखलूक थी अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मगर इशफाक अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उस दरख्त की मौजूद मखलूक ने उसका ये हाल किया है। मगर बात वही है। मगर कुछ दिनों बाद इशफाक के सामने सब सच आया हो गया। कुछ दिनों बाद इशफाक का एक भाई काम करते करते काश्तकारी करते करते सांस फूलने की वजह से बेहोश हो गया। जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट अटैक हुआ है और अब ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बस फिर क्या था, वो खबर पूरे घर पर पहाड़ की तरह टूटी। परवीन अम्मा भी जवान बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 दिन के बाद वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। पूरे घर पे अजाब के पहाड़ टूट पड़े। पूरे गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये वाकई उस पेड़ पे रहने वाली मखलूक का किया धरा है। वो इनसे इतना गुस्सा है कि अपना बदला ले रही है। जैसे इन्होंने उसका घर ख़त्म किया वैसे ही अब वो इनके घर के पीछे पड़ गई है। सब गांव वाले और हम सब में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। कुछ अरसे बाद इशफाक की बीवी को भी मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए और वो अक्सर किसी भी जगह गिर जाया करती थी।
ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنے سالوں بعد اچانک سے مرگی کے دورے کیسے پڑنے لگ گئے ہیں، مگر ان کے گھر کے حالات ایسے ہی رہے۔ کچھ سالوں بعد اشفاق اپنی پوری فیملی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں ان کے حالات کیسے رہے، مگر جب تک وہ ہمارے سامنے رہے ان کے حالات کافی خراب رہے، اور واقعی پتہ چلتا تھا کہ اس مخلوق نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ مگر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب دیر ہو چکی تھی افسوس کے لیے۔ امی کی یہ کہانی سننے کے بعد ہم سب کزنز میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا کہ واقعی میں اس مخلوق نے ان کے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی مخلوقات کے شر سے اور ان کے بدلے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔